की बात है, आज हमारे आदरणीय एक्चुअली बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है कि आज ये पाठशाला की शुरुआत हमारे आदरणीय माधव सिंह जी के जो वक्तव्य है, जो अनुभव है, उनके श्रीमुख से हम सुनेंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे सभी से कि निवेदन करेंगे, आदरणीय हम जिस प्लेटफॉर्म में हैं, आरसीएम के जिस प्लेटफॉर्म में, इस प्लेटफॉर्म को लाने वाले आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी का आज जन्म दिवस है। तो मैं चाहूंगा सभी की शुभकामनाएं उन तक पहुंचे और विश यू हैप्पी बर्थडे टू टीसी छाबड़ा जी, त्रिलोक चंद छाबड़ा जी। बहुत बहुत जन्म दिवस की उनको बधाई बिल्कुल सभी की ओर से। और बिल्कुल आज मैं चाहूंगा आदरणीय रविकांत जैन सर हमारे बीच में आए और आदरणीय स्टार प्लैटिनम अचीवर हमारे माधव कुमार सर को आमंत्रित करें। आदरणीय स्टार गोल्ड अचीवर हमारे रविकांत जैन सर, प्लीज सर पधारे। जी बालाजी सर। और आज चूंकि आपने इस बात को सबके सामने जाहिर भी कर दिया है कि आरसीएम परिवार के लिए आज बहुत ज्यादा बड़ा दिन है, क्योंकि आरसीएम के गॉडफादर हमारे टीसी छाबड़ा सर का आज बर्थडे है। और इस शुभ दिन पर मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत शानदार पर्सनालिटी और बहुत सक्सेसफुल लीडर को पूरी पाठशाला की तरफ से इनवाइट कर रहा हूँ। प्लीज सर, माइक आपका है, पाठशाला आपकी है सर। सम्मानीय माधव जी सर। स्वागत है सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बालाजी सर, बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत सर। और मैं पूरी टीम से सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं, मैं 10 से 12 मिनट लेट हूं। तो सबसे पहले मैं रविकांत सर आपसे, बालाजी आपसे मैं क्षमा चाहता हूं। इसके लिए थोड़ा सा मैं ट्रैफिक में फंस गया था, जिसकी वजह से मैं 10 से 15 मिनट लेट हुआ। इसके लिए मैं पूरी टीम से क्षमा चाहता हूं। बहुत अच्छी टीम सजी है, ये बहुत अच्छे लोग दिख रहे हैं। यकीनन जितना भी बालाजी सर अभी मेरे बारे में बता रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी महानता है कि वो मानते हैं, बाकी मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बताऊं नाम, कुछ लोग शायद परिचित होंगे। नाम मैं माधव कुशवाहा लिखता हूं सर। और पिछले 17 साल से मैं जेपी सीमेंट में जॉब किया करता था। जॉब करते करते ये बिजनेस मेरे को 2008 में मिला था। आदरणीय बीरेंद्र सर के द्वारा मेरे को ये 8 में मिला था। उस बार इस बिजनेस को महसूस करने का समय मिला, लगभग 11 से 12 तक मैं और बीरेंद्र सर इसको महसूस किए। महसूस करते करते इस बिजनेस में उस बार तो कुछ नहीं किए, लेकिन दूसरी पारी में जब शुरुआत हुई तो आज आपके सामने स्टार प्लेटिनम के पिन पे हूं। महसूस करने का एक जो कारण था सबसे बड़ा, वो मेरा ये था कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं। मैं थोड़ा सा आपसे बताने का प्रयास करूंगा जिससे आप सब मेरे से रिलेट कर सकें। यहाँ पे अभी 62 लोग हैं। इनमें से यदि सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई है तो वो माधव कुशवाहा है। यहाँ पे आप हमसे, हर व्यक्ति कई गुना ज्यादा आपके अंदर टैलेंट है, कई गुना ज्यादा आप हमसे पढ़े लिखे हैं। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ। मैं 12वीं तक किया। 12वीं के बाद मेरे फ्रेंड थे, वो बोले कि यदि कोई व्यक्ति ITI कर लेते हैं तो उनको नौकरी मिल जाती है। तो मेरे को भी लगा कि नौकरी ही तो करनी है, तो मैं ITI कर लिया। ITI कर लिया और ऊपर वाले की कृपा से नौकरी भी मेरे को जेपी सीमेंट में मिल गई। अपॉइंटमेंट हुआ और पहले अपॉइंटमेंट में ही मेरे को नौकरी मिल गई। अब मेरे को लगा कि जीवन में सब कुछ मिल गया, क्योंकि मेरी उम्र उस समय लगभग 22 से 23 साल की थी। 23 साल की उम्र में मेरे को नौकरी मिल गई। मेरे को लगा पूरा जीवन सेटल हो गया। लेकिन 3 से 4 साल नौकरी करने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि जीवन में जो सपने थे वो यहाँ से पूरे नहीं हो सकते। अब मैं करता भी क्या, पढ़ाई ज्यादा किया नहीं था। जितनी पढ़ाई किया था उतने की नौकरी मैं कर ही रहा था। परेशान होने लगा कि अब जीवन में जो गलतियां हो गई हैं उसको कैसे सुधार किया जाए। यही सोचते सोचते ये बिजनेस मिला। ये बिजनेस को मैं इतना बड़ा नहीं मान के ज्वाइन किया था। मेरे दोस्त हुआ करते थे बीरेंद्र तिवारी जी, वो भी जेपी सीमेंट में जॉब किया करते थे। तो उन्होंने बोला, मैं बोला कोई बात नहीं। मैं साइन किया और उनके साथ लगभग
8 से 11 तक मैं थोड़ा बहुत इसको महसूस किया, लेकिन महसूस करते करते मैं यहाँ तक जरूर पहुंच गया कि मेरे को यहाँ से अपने सपने जो थे वो क्लियर दिखने शुरू हो गए। मेरे को ये लगा कि ये बिजनेस के माध्यम से मेरे जो भी सपने हैं वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं, और वो सपने यदि पूरे हो सकते हैं तो केवल यही एक प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट सेलिंग ही है, जहां से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। मैंने महसूस किया, लेकिन जब भी शुरुआत हुई ही थी कि ये सिस्टम में ब्रेक लगी, आप सब लोगों को पता होगा, ब्रेक लगी और सारे सपने धरे के धरे रह गए। इसके बाद मैंने सोचा कि अब जीवन में क्या करें। इसके भी कुछ सपने अलग अलग हमने देख लिए थे। अब जब सिस्टम ही बंद हो चुका था तो लगा कि अब सपने कैसे पूरे होंगे, थोड़ा सा चिंता का विषय था। मैं भी परेशान होने लगा। इसके बाद मैं सोचा कि अब क्या करूं। मैं ट्रेडिशनल मार्केट पे आया। मैं ITI किया हुआ व्यक्ति था, मेरे को फैब्रिकेशन का नॉलेज था। मैं बिल्डिंग वर्कशॉप डाला, एक बिल्डिंग वर्कशॉप को बहुत अच्छे ढंग से चलाने का प्रयास किया, और उस बिल्डिंग वर्कशॉप को चलाते चलाते मैं 3 बिल्डिंग वर्कशॉप तक चलाया। 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, लेकिन जितनी ही दुकानें बढ़ती जाती थी, मेरी व्यस्तता बढ़ती जाती थी। मैं 8 घंटे नौकरी भी करता था, 3-3 दुकानें भी देखता था। यूं कहें कि पूरा दिन पूरी रात जहां तक फोन आता था वहीं भैया यहाँ पे नुकसान हो गया, जहां पे नहीं देख पाता था वहीं पे नुकसान होने लगा। किसी तरह से जिंदगी चल रही थी। अब ये था कि कुछ ना कुछ तो करना है, नौकरी से बहुत बड़ा नहीं हो पा रहा था। अब करना क्या है, मेरे को दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था। इसी में लगा था। इसके साथ साथ छोटे छोटे और भी काम मैं कर रहा था। कुछ जमीन का काम, प्रॉपर्टी का कुछ लोगों के साथ मिलकर करने लगा, लेकिन जिंदगी जो चाहिए वो नहीं मिल रही थी, जिसकी तलाश थी वो नहीं मिल रही थी। मैं इसी में लगा था, लेकिन 2017 में फिर से एक वाकया आया और वीरेंद्र सर मेरे को बोले कि RCM की फिर से शुरुआत करनी है। मैं बोला सर उसी बार बहुत कुछ हो चुका था, अब इस बार लोगों के पास कैसे जाएंगे, क्या बताएंगे। वो बोले कोई बात नहीं, शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे होगा। जुलाई 17 में मैं फिर से अपनी पुरानी आईडी को एक्टिवेट किया। आईडी मेरी एक्चुअली एक्टिवेट थी, बीच बीच में एक साल में एक्टिवेट करानी पड़ती थी, क्योंकि तेल खाना हम बंद नहीं किए थे। हेल्थ कार्ड मिलता था रीवा में, और तेल खाना हम बंद नहीं किए थे, तो आईडी एक साल में रिन्यूअल करानी पड़ती थी। मैं आईडी अपनी रिन्यूअल करा लिया था। 17 जुलाई में 2017 में मैं इस बिजनेस को फिर से वीरेंद्र के साथ बोले कि महसूस करना है, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में मैं इतना उलझ चुका था कि उसको एकदम से बंद भी नहीं कर सकता था। चलता रहा। 2017 कैसे गुजरा, लेकिन जब 18 आया तो ये लगा कि नहीं, अब ये सिस्टम पूरी तरह से समर्पित होके करने लायक है, और मैं पूरी तरह से समर्पित होके करने का निर्णय लिया। उस समय मेरे को अच्छे से याद है, वीरेंद्र सर की रॉयल्टी हुई थी लगभग हम लोग थोड़ा थोड़ा काम प्रयास किए थे तो वीरेंद्र सर की रॉयल्टी हुई। और बनारस में रवि OP शर्मा जी का प्रोग्राम था, तो RV सर बोले कि यदि आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप लोग बनारस रवि OP शर्मा जी के प्रोग्राम में जरूर जाएं। हम करीब 5 लड़के वीरेंद्र सर के स्कॉर्पियो से बनारस गए, रात में रुके, सुबह भोले जी का दर्शन हुआ, और वहीं से संकल्प हुआ कि इस बार इस बिजनेस को उस पार तक ले जाना है, या फिर लाश ही लौट के आएगी, बीच में नहीं रुकना है। तब से मैं इस बिजनेस को निरंतर जी रहा हूँ। वहां से लौटने के बाद मैं पूरी फैमिली के साथ बैठा, पूरी परिवार के साथ इस बिजनेस को डिस्कस किया कि अब मैं सिर्फ 5 साल मैं अपनी नौकरी के साथ यदि दूसरा काम करूंगा तो वो RCM करूंगा, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। और तब से आज तक
लगभग 1 साल मैं अपने सीखने के लिए लगाया। पूरा 18 में मैं सीखा हूँ इस सिस्टम को, आज भी सीख रहा हूँ। लेकिन 2018 में मैं काम बिल्कुल नहीं किया था। मैं आपको बताऊं, मैं केवल अपने लिए सीखने का प्रयास किया। जहां भी मीटिंग होती थी, दिल्ली, शहडोल, भोपाल, राजस्थान, जहां भी कोई कह देता था मैं वहीं चल देता था, क्योंकि मेरे को इस बार इतना बड़ा करना है कि बड़ा करने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो मैंने सीखने का निरंतर प्रयास किया और सीखता गया, और सीखते सीखते आज आप लोगों के सामने स्टार प्लेटिनम की पिन है। और इस महीने मेरा जो टारगेट है 5 लाख प्लस करने का टारगेट है। आप सबसे मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि यदि इस सिस्टम में आप सब आ गए हैं, यदि आप सब आ गए हैं, तो यकीन माने इसको 3 साल छोड़ने से पहले इसकी पूरी एक तो जानकारी ले ले, इसके बाद आप छोड़ेंगे। और यदि करना है तो 3 साल, मेरे समय में तो 5 साल लगा करते थे, लेकिन मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, जिस तरह से ये डिजिटल का प्लेटफॉर्म हम सबको मिला है, इस कोरोना काल का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये कोरोना नहीं होता तो आज अभी हम डिजिटल पे नहीं होते, अभी भी हम लोग फिजिकल पे मीटिंग किया करते होते। और डिजिटल के आने से हम सबको इतना बड़ा बेनिफिट मिला है जीवन में कि हम आप कहीं भी रह के डेली केसी सर, डेली बीसी सर जैसे शख्स को हम सुनने का प्रयास कर सकते हैं, डेली सुनते भी हैं। तो ये डिजिटल का प्लेटफॉर्म जो हम सबको मिला है, इसका हम यदि पूरी तरह से फायदा उठाएं तो 3 साल में आप जहां जाना चाहते हैं, आपके जो भी सपने हो, आपके जो भी टारगेट हो, आप यदि 3 साल इसको एज ए कोर्स, मैं जिस भी साथी से मिलता हूं उस साथी से जरूर यही निवेदन करता हूं कि सर आपको 3 साल एज ए कोर्स करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी कोई बच्चा कोर्स करता है तो उसको वहां से इनकम नहीं मिलती है, बल्कि उसको वहां से कुछ ना कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं। ये सिस्टम को भी हमको, आपको यदि बहुत ऊंचाइयों तक जाना है तो 3 साल हम आपको एज ए कोर्स, हम कोई भी कोर्स मान लें, यदि हम पिछली पारी में अच्छे डॉक्टर्स नहीं बन पाए, अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाए, अच्छे वकील नहीं बन पाए, तो ये हमारे आपके पास एक मौका है, ये एक मौका है कि हम एक अच्छा डॉक्टर से भी अच्छी लाइफ अपनी जी सकते हैं, एक अच्छे वकील से भी अच्छी लाइफ हम आप जी सकते हैं। हम कहें कि जिस तरह की लाइफ हम आपको चाहिए और आने वाली जनरेशन को चाहिए, ये सिस्टम हम सबको दे सकता है। हम आपको करना क्या है, केवल 3 साल इस सिस्टम को महसूस करने की जरूरत है, और इसी तरह निरंतर मीटिंगों में आते रहने और सीखते रहने की जरूरत है। यदि हम ये काम कर लिए तो 3 साल बाद हमें और हमारे आने वाले पीढ़ी को पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। ये माननीय आर.बी. द्विवेदी जी कहा करते हैं, लेकिन मैं भी ये बात दावे से कह सकता हूं कि 3 साल यदि आप इस सिस्टम को जी गए हैं, महसूस कर लिए हैं, जैसे आदरणीय बालाजी महसूस कर रहे हैं, रविकांत सर कर रहे हैं, बहुत सारे साथी हैं जो इस सिस्टम को महसूस कर रहे हैं। आज कोई व्यक्ति नया आया हो, नए व्यक्ति की मैं बात करता हूं, यदि कोई भी व्यक्ति नया आज ज्वाइन हुआ हो और 3 साल इस सिस्टम को महसूस कर ले एज ए कोर्स, ये मान के चले कि मैं अपने बच्चे को MBA, अपने बच्चे को लॉ की डिग्री या किसी तरह की डिग्री यदि हम दिला रहे हैं, तो उसकी हमको पढ़ाई भी करनी होती है, उसकी कुछ फीस भी हम सबको देनी होती है। तो यदि इस तरह से 3 साल हम आप इस सिस्टम को जी गए, तो यकीनन ये सिस्टम हम आपको 3 साल बाद जो चाहेंगे, आप आज अपनी डायरी पे लिख ले, आपको चाहिए क्या 3 साल बाद। 3 साल बाद आप उस डायरी को खोलेंगे, आपको वो सारी चीज मिलेगी जो आप आज कल्पना नहीं कर सकते हैं कि 3 साल हम जो भी आज काम कर रहे हैं उससे हम सबको मिलने वाली है।
यहाँ पे बहुत सारे साथी हैं जो बहुत अच्छा बिजनेस को कर रहे हैं। इस महीने टारगेट मंथ है हम सबका। पूरे सिस्टम में इतना अच्छा माहौल बना हुआ है, आप देखें इतना अच्छा माहौल बना हुआ है कि हर साथी अपनी पिन चेंज कर रहे हैं। जितने भी साथी हैं हर साथी अपनी नई पिन पे आ रहे हैं। पुरानी पिन बहुत दिनों से हो गई है, उस पिन को सभी साथी चेंज करना चाहते हैं और जो नए साथी हैं वो नई पिन पे आना चाहते हैं। और यकीनन वो सभी साथी इस महीने अपनी नई पिन पे अवश्य आएंगे जिसकी वो चाहत रखते हैं। काम कुछ नहीं करना है, हम सबको एक काम यदि हम सब कर ले, क्योंकि सिस्टम में हमें आए हैं तो यदि कामयाब होना है तो 3 काम करने पड़ेंगे। ये 3 काम, पहला काम इसके प्रोडक्ट को खरीदना पड़ेगा, जिसको S6 बेसिक में पहला ही रूल है कि हम सबको 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। यदि हम अपने लिए 100% इसके प्रोडक्ट यूज करने के लिए खरीद लें तो दूसरा काम बेचना पड़ेगा और तीसरा काम जोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये तीनों काम एक काम से ही पूरे हो जाएंगे। मैं उसको प्रूव करके आपको दिखाऊंगा कि ये तीनों काम यदि हम एक काम करते हैं, पहला काम यदि हम करें कि अपनी पर्सनल आईडी पे आपके घर में जितने प्रोडक्ट लगते हैं यदि अभी तक आपने बिलिंग नहीं किया है तो कल ही जाके आप कम से कम 2500 बिजनेस वैल्यू और जितना कर सकते हैं उतने का आप प्रोडक्ट लाएं। और प्रतिदिन यदि आप आरसीएम करना चाहते हैं तो आप एक शेड्यूल बनाएं कि कम से कम एक व्यक्ति से, नए व्यक्ति से हमको मिलना है। आरसीएम वो ज्वाइन करें या ना करें, हमको उस साथी से मिलना है। मिलना कैसे है, आप उनसे प्रॉपर अपॉइंटमेंट ले कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में है, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आप मेरे बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। आप जिनसे भी बात करें उनसे आप कहें कि मैं ये आपको भी बताना चाहता हूं, करने की बात नहीं है, मैं तो कर रहा हूं, मैं आपको इसके बताना चाहता हूं। आपका मेरे को 1 घंटे का समय चाहिए। जब वो आपसे समय दे, आप पूरे परिवार के साथ उनसे बात करें, पूरी फैमिली के साथ बैठें और अपने प्रोडक्ट किट के साथ और उनको जो अपने आप घर के लिए सामान लाए हैं, जैसे आप अपने घर के लिए 4 साबुन लेके आए हैं तो 1 साबुन खुली है लेकिन 3 साबुन अभी पैक है, उन 3 साबुनों को आप बैग में रखें। और जो भी प्रोडक्ट लिए हैं मार्केट के कुछ कंपैरिजन के प्रोडक्ट अपने साथ रखें और एक एक व्यक्ति से यदि आप आज मिलना स्टार्ट कर दें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी हमारे पास 14 दिन बचे हैं और एक एक व्यक्ति से भी आप मिलना शुरू कर दें तो आपका 5000 बिजनेस वैल्यू हो जाएगा। 5000 बिजनेस वैल्यू से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, क्योंकि जब आप 1 या 2 व्यक्ति से मिलते हैं तो बेशक आपसे ज्वाइनिंग भले न ले, लेकिन आपके पास यदि 10 से 15 प्रोडक्ट हैं तो 400-500 का प्रोडक्ट आपसे वो जरूर लेंगे। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं हमारे पास जो यूनिक है। आप पेन को अपना दीजिए, मूव के साथ दीजिए, कंपैरिजन करके दावे के साथ बोलिए तो सही। पाउडर आप दावे के साथ बोलिए तो सही, सब्जी मसाला आप दावे के साथ बोलिए तो सही। इतनी बड़ी बचत है कि आप यदि इन सारे प्रोडक्टों का कंपैरिजन के साथ उनको बताएंगे तो यकीनन वो बेशक कल ही आपके साथ ज्वाइन भले ना हो, लेकिन 400-500 का प्रोडक्ट जरूर आपसे लेंगे। और इस तरह से यदि प्रोडक्ट वो लेते हैं, 500 का भी प्रोडक्ट यदि हम पर डे सेल करते हैं अपनी आईडी में तो आपके 5000 बिजनेस वैल्यू इस महीने कहीं नहीं गए। यानी यदि हम ये काम खरीदना शुरू कर दें, अपनी आईडी पे बिलिंग कराना शुरू कर दें और लोगों से चर्चा करना शुरू कर दें, लिस्ट बना के लोगों से मिलना शुरू कर दें,
तो पहला काम खरीदना और दूसरा काम बेचना इसी में पूरा हो जाता है। और तीसरा काम मैंने बताया है कि जोड़ना। अब जोड़ने में आपको बहुत ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। जिन साथियों को इस महीने आप प्रोडक्ट देंगे, यकीनन वो अगले महीने आप जब उनसे मिलेंगे तो जरूर आपसे प्रोडक्ट मांगेंगे। अब उनसे बताना है कि भाई साहब, इस प्रोडक्ट की जिस प्राइस पे मैं देता हूं, इसके बाद भी मेरे को कुछ ना कुछ बचता है, आपके यूज करने से मेरे को कुछ ना कुछ मिलता है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे को पैसे मिले। आपके ये पैसे हैं, आप यदि लेना चाहें तो इसमें कुछ नहीं लगता है। आप इसके प्रोडक्ट यूज कर ही रहे हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे दें तो मैं एक आपका रजिस्ट्रेशन कर देता हूं। एक आपका कार्ड बन जाएगा। इस तरह से कार्ड बन जाएगा जिस तरह से आधार कार्ड होता है, जिस तरह से राशन कार्ड होता है, जिस तरह से और भी कार्ड आपके बनते हैं, उसी तरह से यहाँ से एक कार्ड बनता है और आपको ये सारे बेनिफिट मिलने लगेंगे जो हमको मिलते हैं। अब वो व्यक्ति मना नहीं कर पाएंगे आपसे, क्योंकि वो प्रोडक्ट भी यूज किए हैं। और प्रोडक्ट जब यूज किए हैं तो उनको प्रोडक्ट के बारे में पता भी है कि प्रोडक्ट अच्छे हैं। और जब वो व्यक्ति यूज करेंगे, यूज किए हैं, तो आपसे जरूर अगली बार वो प्रोडक्ट कुछ ना कुछ मांगेंगे। अब फायदा उनका है। अब वो आपको जरूर कहेंगे कि ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई थी कि इसमें इसके बाद भी कुछ पैसे आते हैं। आप यदि किसी व्यक्ति को पहले से, आप गलती क्या करते हैं कि उनको जोड़ने के लिए ज्यादा फोकस करते हैं। हम उनको जोड़ने का कम प्रयास करें, हम उनसे जुड़ने का ज्यादा प्रयास करें। मैं अपनी मीटिंगों में कहा करता हूं कि हम सबको लोगों को जोड़ना नहीं है। मैं जब तक इस बिजनेस में लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, यकीन माने मेरा बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो रहा था, हो तो रहा था लेकिन बहुत धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन मैंने जब से इस बिजनेस में लोगों से जुड़ने का प्रयास किया, तब से मेरा बिजनेस कई गुना ज्यादा बढ़ रहा है। उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप जोड़ने पे फोकस मत करें, आप लोगों से जुड़ने का प्रयास करें। यदि आप जुड़ने का प्रयास करेंगे तो सामने वाला आपसे जरूर जुड़ेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। तो हम सबको 3 काम करने हैं। 100% प्रोडक्ट तो यूज करना ही है, और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमारे पास प्रेजेंट में होने चाहिए। जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करें, जब भी किसी व्यक्ति को हम प्लान बताने जाएं, तो हम खाली हाथ कभी ना जाएं। हम अपने साथ प्रोडक्ट जरूर रखें। मैं बताऊं, जब से मैं इस प्रोडक्ट को शुरू किया हूं, मैं कभी भी मेरी गाड़ी में जब तक प्रोडक्ट नहीं होता है तो मैं गाड़ी आगे लेके नहीं चलता हूं। आज यदि मेरी कामयाबी का राज है तो वो प्रोडक्ट है, क्योंकि मेरे पास एनी टाइम प्रोडक्ट रहते हैं। यदि मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है तो मैं मार्केट में नहीं निकलता हूं, क्योंकि प्रोडक्ट ही हमारा सबसे बड़ा बेस है। हम किसी भी व्यक्ति को बता तो देते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, हमारे पास बहुत सस्ते भी प्रोडक्ट हैं, मार्केट से क्वालिटी में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन सामने वाले कहते हैं कि ठीक है भाई साहब दे दीजिए। अब हम कहते हैं कि अब अगली बार मिलेगा, या कि यहाँ पे आपको मिलेगा, और नया व्यक्ति ना तो वहां पे जा पाते हैं, ना उनसे दोबारा हम मिल पाते हैं। अब हमारा प्लान भी देना वहां हो जाता है और उनको कुछ हम कर भी नहीं पाते। तो मेरा सबसे निवेदन यही है हाथ जोड़ के कि आप जब भी किसी व्यक्ति से मिलने जाएं तो अपने पास प्रोडक्ट जरूर रखें। प्रोडक्ट होंगे तो आपके कई सारे काम होंगे। एक तो सामने वाले यदि ज्वाइन होंगे, बहुत अच्छी बात है, उनको हम शॉप में ले जाके शॉपिंग करा सकते हैं, उनको प्रोडक्ट दिलवा सकते हैं। यदि वो साथी अभी ज्वाइन तुरंत नहीं हो रहे हैं तो आपसे 200-400 का प्रोडक्ट जरूर लेंगे। और इस तरह से यदि आप बेचना सीख गए, ये बेचना बहुत बड़ी कला है, और जो बेच रहा है वही बड़ा है। आप देखें, हाजमोला 1 रुपए का आता है, हम आपको बेचने में शर्म आती है। हमको भी बहुत शर्म आया करती थी, मेरे को भी लगता था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन यकीन माने लोगों का काम है कहना। आप कुछ करेंगे तो भी लोग कहेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे तो भी लोग कहेंगे। इस बिजनेस में आप आए हैं
तो बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे। आप यदि सफल हो जाएंगे तो वही लोग आपसे कहेंगे कि हमको तो पता था कि आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि आप बातें बहुत करते थे, आप झूठ बहुत बोलते थे, आप लोगों से मिलते बहुत थे। और यदि आप असफल हो जाएंगे तो भी वही लोग कहेंगे कि हमको तो पता था कि इसमें कुछ नहीं होने वाला। तो मेरा आपसे निवेदन है कि लोग क्या कहेंगे इस पे आप 3 साल बिल्कुल ध्यान ना दें। आप अपनी रास्ते पे चलते रहें, लोगों को कहने दें जो कहते हो। आपको मुंह से कुछ नहीं कहना है, उनको जवाब बिल्कुल नहीं देखना है, उनको करके दिखाना है। आप अपने अंदर से कमिटमेंट करें कि मैं आपको जवाब उसी दिन दूंगा जिस दिन मैं कामयाब हो जाऊंगा। रॉयल्टी टेक्निकल जैसे मुकाम पे जिस दिन आप होंगे, तब आप उस व्यक्ति को जवाब दें। बाकी जब भी मिले वो मुस्कुरा के ही उनसे मिले। और यदि आप 3 साल ऐसा कर लिए तो दुनिया की कोई ताकत हम आपको रॉयल्टी टेक्निकल जैसे मुकाम से नहीं रोक सकती। मैं आज तक एक भी व्यक्ति मेरे को ऐसे नहीं मिले हैं इन 4 सालों में जो व्यक्ति 3 साल ईमानदारी से सिस्टम को जिए हों, 100% प्रोडक्ट यूज किए हों, लोगों से प्रोडक्ट के बारे में शेयर किए हों और वो रॉयल्टी टेक्निकल ना गए हों। आपको हजारों लोग मिलेंगे रास्ते में कि मैं तो पहले किया था, मैं छोड़ दिया, लेकिन आप उनसे पूछें, वो आपसे कहेंगे कि मैं सब कुछ जानता हूं। आप उनसे पूछें कि बाबूजी मेरे को करना है, मेरे को आप बता दीजिए कि कैसे होगा, तो आपसे बताते कुछ नहीं है, सिर्फ वो आपसे कहेंगे कि मेरे को सब कुछ पता है। आपसे बता कुछ नहीं पाएंगे, वो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि मेरे को सब कुछ पता है। यकीन माने वो कुछ भी नहीं किए, उनकी भी गलती नहीं है। उनके जो अपलाइन होते हैं, बहुत सारे अपलाइनों की भी मैं गलती देता हूं। लोग करते क्या है कि ज्वाइन कराने के बाद उस व्यक्ति को भूल जाते हैं। लीडरों की सबसे बड़ी जो गलती है कि वो एक बार ज्वाइन कराने के बाद उनको लगता है मेरा काम हो गया। मेरे भाई साहब, आप किसी को ज्वाइन तब कराएं जब आप पहले अपने से कमिटमेंट हो जाए कि मेरे को इस बिजनेस को करना है। नहीं तो आप एक व्यक्ति की जिंदा मौत कर देते हैं। आप किसी व्यक्ति की मौत मत करें, पहले तो खुद से कमिटमेंट करें कि इसको हमको सिस्टम को करना है, इस सिस्टम को जीना है, ये सिस्टम हमें क्या दे सकता है। आप मेरा कहना नहीं माने, आप पूरे गूगल में जाके सर्च करें। आप रविकांत सर का कहना नहीं माने, आप गूगल में सर्च करें। आप इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइज है, उससे आप डाटा निकालें, हर हाथ में मोबाइल है, सब कुछ चेक करने के बाद इस बिजनेस को करें। लेकिन जब से शुरू करें तो 3 साल एक भी दिन के लिए ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक भी दिन का ये बिजनेस ब्रेक हुआ तो यकीन माने आप 1 साल फिर से पीछे हो जाते हैं। मैं भी ये गलती कई बार किया हूं और हर अपलाइन ये चाहता है कि जो गलती हम लोग किए हैं वो आप ना करें। जिससे मेरे को यहां तक पहुंचने में 4 साल लगे हैं, आपको 4 साल नहीं लगने चाहिए। आप इस मुकाम पे 2 साल में हो सकते हैं। इस महीने आप जितनी बड़ी पिन चाहते हैं आप उतनी बड़ी पिन अचीव कर सकते हैं। कुछ नहीं, आप नए लोगों के साथ, जो भी साथी अपनी पिछले महीने की ज्वाइनिंग हो और पहली लेवल पे जाना चाहते हैं, कोई भी साथी यदि पहले महीने, इसी महीने यदि ज्वाइनिंग है, तो आप यदि पहली पिन पे जाना चाहते हैं तो बहुत आसान है। आप बिल्कुल रूट लेवल पे काम करें। जिस साथी का पिछले महीने 10,000 का बिजनेस था, उन साथी से आप मिलें और उनसे कहें कि सर आपका बिजनेस 20 कराना है। अब वो क्या लगता है, वो कहेंगे कि नहीं सर हमको नहीं कराना है। वो बेशक कहेंगे कि सर हमको भी करवाना है, कैसे करना है। आप उनसे मिलें और उनसे कहें कि 1-2 व्यक्ति से आप हमको मिला दीजिए। आप हमको 1 से 2 व्यक्ति को मिला दीजिए, आपका 20 हो जाएगा। अब आप इसके बाद उन साथियों को लिस्ट निकालें जिन साथी का बिजनेस 8,000 था, उनसे भी कहें कि ये सर आपका बिजनेस 10,000 मेरे को करना है, आपका सहयोग चाहिए। आप 1-2 व्यक्ति को मिला दीजिए। अब 8 वाले का 10 हो जाएगा, 10 वाले का 12 हो जाएगा, लेकिन फिर से किसी का 8 हो जाएगा। अब फिर से 8 वाले का मिलना है और उनसे कहना है कि 10 कराना है, तो अब 10 वाले का 12 हो जाएगा और 12 वाले का 14 हो जाएगा। अब जिनका 14 हो गया है उनसे आप कहें कि सर अब ये बिजनेस 20 हो सकता है।
आप 1-2 व्यक्तियों से मिलवा दें हमको, तो ये 20 हो सकता है। और यकीनन इस तरह से नए नए साथियों के साथ काम करने की जरूरत है, बिल्कुल रूट लेवल पे जाने की जरूरत है। हम आप गलती क्या करते हैं कि जो पुराने साथी हैं उन्हीं के साथ लगे रहते हैं, ना तो वो हमारी बात अब सुनते हैं, ना तो उनके पास लिस्ट है, ना तो वो लोगों से चर्चा करते हैं और कहते हैं सर बिजनेस नहीं हो रहा है। आप नए व्यक्तियों की लिस्ट बनाएं तो सही, नए व्यक्तियों के साथ चले तो सही। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नए व्यक्तियों के पास लोग भी होते हैं, नए व्यक्तियों के पास ज्वाइनिंग भी बहुत अच्छे से निकलती है, नए व्यक्ति आपके से बहुत सारी बातें मानने के लिए भी तैयार है, लेकिन वहां तक हम सबको जाना पड़ेगा, जाना हम सबको ही पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस में सफलता हमको और आपको चाहिए, तो लगना तो खुद को ही पड़ेगा। करना स्वयं को पड़ता है, ना किसी का अपलाइन करता है, ना किसी का डाउनलाइन करता है। अपलाइन आपका हाथ पकड़ के उस रास्ते पे चलना सिखाता है जिस रास्ते पे वो खुद गुजर के वहां तक पहुंचा होता है। उस कठिनाई से आपको दूर रखने का प्रयास करता है जिस कठिनाई से उसको गुजरना पड़ता है, क्योंकि उसको पता हो जाता है कि इस रास्ते पे चलेंगे तो समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, ये गलती नहीं करेंगे तो हमारे साथी हमारे से आसानी से नजदीक से पहुंच सकेंगे। इसलिए आप प्रयास करें कि आपका अपलाइन आपसे जितना ज्यादा प्यार करेगा, आपका बिजनेस उतना ही ज्यादा प्लस होगा, क्योंकि अपलाइन के सानिध्य में आप जितना ज्यादा रहेंगे, अपलाइन के संपर्क में आप जितना ज्यादा रहेंगे, उतना ही बिजनेस आपका प्लस में रहेगा। मैं ये चेक किया हूं, मैं जो भी बात बोल रहा हूं मैं खुद पे प्रैक्टिकल किया हूं। छोटी छोटी जहां पे गलतियां होती हैं, इंसान गलती कहां पे करता है कि अपलाइन कुछ 1-2 पिन 3-4 पिन निकलने के बाद उसको ये लगने लगता है कि अब सब कुछ मेरे से ही हो जाएगा, और वो अपलाइन को इग्नोर करने लगता है। उसको ये लगता है कि अब अपलाइन का कोई रोल नहीं है, लेकिन आप यकीन माने आपके जीवन में यदि सबसे बड़ा कोई रोल होता है तो वो अपलाइन का रोल होता है। अपलाइन का मतलब वो नहीं कि जिसने आपको ज्वाइन कराए हो, मैं अपलाइन उसको नहीं मानता हूं। मैं अपलाइन उसको मानता हूं जो इस सिस्टम में एक्टिव हो, इस सिस्टम को पूरी जानकारी हमको देता हो, वो हमारा अपलाइन होता है। जो हमारी गलतियों से हमको अवगत कराता हो, वो हमारा अपलाइन होता है। आप किसी को भी आप अपना अपलाइन मान सकते हैं, किसी को भी आप अपना अपलाइन बना सकते हैं। माननीय आरबी द्विवेदी सर कहते हैं कि हम सबको अपने जीवन में एक कोच निर्धारित करना चाहिए। आप किसी को भी अपना कोच बना लें, यदि अभी तक नहीं बनाए हैं तो बेशक बना लें, क्योंकि कोच बहुत ही आवश्यक होता है हमारे जीवन में। क्योंकि आज जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं या बड़े बड़े नाम हैं, उनका कोई ना कोई कोच जरूर होगा। आप चेक करें, सचिन तेंदुलकर जी इतने बड़े क्रिकेट के महान भगवान कहे जाते हैं, लेकिन उनके भी कोई कोच